बिहार के मुख्य सचिव एकाएक भयंकर क्यों गर्म हो गए, क्यों नाराज हो गए और भूखे प्यासे जो है लौट आए पटना। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब चलिए पूरी खबर को समझाते हैं, इसके मायने को समझाते हैं। देखिए, मुख्य सचिव जो हैं बिहार के प्रत्यय अमृत हैं और वह गए थे किशनगंज, और किशनगंज एयरपोर्ट पर वह उतरते हैं। किशनगंज एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए तमाम अधिकारी जो हैं, जिला प्रशासन के लोग मौजूद रहते हैं और उनको लेने के लिए एक गाड़ी आती है। और गाड़ी जो है, जानते हैं, गाड़ी जो है बिहार नंबर की नहीं थी, गाड़ी थी बंगाल नंबर की। और बंगाल नंबर की गाड़ी देखते ही वह जो है एकदम भयानक, समझिए भयंकर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं और स्पष्ट जो है कहते हैं कि वह इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं। इसके बाद आनन फानन में फिर उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई और फिर दूसरे गाड़ी से जो जिला प्रशासन के एक अलग और अधिकारी थे, उनकी गाड़ी से फिर वह पहुंचते हैं किशनगंज के कलेक्ट्रेट। और ये पूरी खबर जो है, जो पूरी रिपोर्ट है, वह आपको हिंदुस्तान ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ मीटिंग होती है और मीटिंग जो है, जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर मीटिंग थी। और कलेक्ट्रेट में वहाँ पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी मौजूद थे। मीटिंग होती है, उस मीटिंग में तमाम जो हैं निर्देश मुख्य सचिव ने, चीफ सेक्रेटरी ने दिए अधिकारियों को कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद व्यवस्था की गई थी। किनके लिए? तो मुख्य सचिव के लिए खाने पीने की व्यवस्था थी, लंच की व्यवस्था थी। लेकिन नहीं माने, बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे समझिए वह फिर पटना लौट आए। और इस बात की जो चर्चा है वह जिला प्रशासन में तो है ही, किशनगंज जिले में तो है ही, इसके अलावा पटना में भी इसके चर्चा जोरों से हो गई है। और यह जो मीटिंग थी वह सोमवार को हुई थी किशनगंज में। और आपको पता ही है कि अमित शाह जब आए थे पिछले दिन बिहार में, तो किशनगंज में रुके भी थे और उन्होंने वहाँ का सुरक्षा जायजा लिया था। और उनके आने पर तरह तरह की खबरें चलने लगी थी और यह कहा गया था कि हो सकता है सीमांचल का बंटवारा हो जाए, सीमांचल एक अलग राज्य बन जाए, बिहार के कुछ हिस्से और साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग राज्य बना दिया जाए जो केंद्र शासित प्रदेश होगा। बहुत तरह की खबरें चली थी। मतलब ये है, हम यह बताना चाह रहे हैं कि अमित शाह जब आए थे गृह मंत्री, तो उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया था। और उधर से खास ये है कि उधर आपको बांग्लादेश का भी बॉर्डर है और साथ ही पड़ोसी मुल्क नेपाल का भी बॉर्डर है। और वहाँ से कई गैर कानूनी काम जो है अंजाम दिए जाते हैं, ये सरकार को रिपोर्ट है। और सरकार को भी रिपोर्ट है और यह आम लोग भी जानते हैं कि वहाँ किस तरह की चीज़ें चलती है। तो अब उन सब चीज़ों पे पेच कसा जा रहा है। और पेच कसने की जो बात है, जो पिछले दिन यहाँ पर अमित शाह आए थे और उन्होंने जो मीटिंग ली थी, जो शक्ति दिखाई थी और जो दिखाया था कि उनकी पैनी नज़र जो है ऐसे बॉर्डर इलाकों पर है, ऐसे जिलों पर हैं। और जो तमाम जो गड़बड़ियां हैं इन बॉर्डर इलाकों में, उसको खत्म करने की कवायद में अब केंद्र की सरकार जुट गई है। और अगले महीने जो है दिल्ली में भी मीटिंग होने वाली है, बड़े पैमाने पे मीटिंग होगी और उसमें प्रत्यय अमृत को जाना है, यानी बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनको भी जाना है। और क्या प्रगति हुई है, क्या वर्तमान स्थिति है, क्या आगे किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने उनको रखनी है। और इसी को लेकर के, इसी की तैयारी, इसी की मीटिंग, इसी की समीक्षा को लेकर किशनगंज में मीटिंग थी और वहां पर वो पहुंचे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक वहां पर पहुंचे, खाना नहीं खाए, ठीक है, लंच उन्होंने नहीं किया, सब कुछ ठीक है, भूखे प्यासे पटना लौट आए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो एंगल है इस खबर में, वह ये है कि आखिर बंगाल नंबर की गाड़ी से इतना परहेज क्यों, प्रत्यय अमृत को इतना ऐतराज क्यों वह जिला प्रशासन के लोगों से खफा हो गए, इसकी वजह क्या है?
ये बड़ा सवाल है और इसके दो आंसर ढूंढे जा रहे हैं पटना में। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी बात है, दो नहीं तीन कह लीजिए, तीन। एक तो यह कि क्या अमित शाह का बहुत ज्यादा प्रेशर है, दूसरा ये कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बहुत सारे क्या होमवर्क दे दिए हैं प्रत्यय अमृत को। क्या प्रत्यय अमृत का दिल अब बिहार में नहीं लग रहा है, वह किनारे होना चाहते हैं। जो पिछले दिन चर्चा हुई थी कि बहुत सारे आईएएस और आईपीएस दिल्ली जाना चाहते हैं, तो क्या उनकी भी यही इच्छा है, क्या है, आखिर नाराज क्यों हुए हैं? तो एक ये बात हो गई। अब दूसरी बात कही जा रही है कि कुछ ना कुछ खुन्नस है प्रत्यय अमृत का। क्या लोग सवाल के लहजे में कह रहे हैं, जो चर्चा हो रही है उस प्रशासनिक गलियारों में और साथ ही सत्ता के गलियारों में भी, जो कोई खुन्नस तो नहीं है प्रत्यय अमृत का बंगाल से, ममता बनर्जी से, वहां चुनाव भी है, या फिर कुछ सियासी इच्छा तो नहीं जाग रही है प्रत्यय अमृत की कि रिटायर हो जाए। बहुत जल्द रिटायर भी करने वाले हैं प्रत्यय अमृत। जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर सियासत में आने का कोई इरादा तो नहीं है। आखिर बंगाल नंबर की गाड़ी से इतनी नफरत क्यों? लोग इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। पता नहीं ये जो सवाल है, तमाम तरह के सवाल, उन सवालों का जवाब प्रत्यय अमृत ही दे सकते हैं। लेकिन किशनगंज में और किशनगंज के जिला प्रशासन के लोग, अधिकारी, कर्मचारी प्रत्यय अमृत के इस रूप को देखकर हैरान थे, परेशान थे। अब पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा है। बंगाल की गाड़ी से कोई पहले बंगाल के प्रशासन से भी क्या उनका कोई अनबन हुआ है, क्या बात है? अब इन सवालों का सही जवाब अगर किसी के पास होगा तो वह प्रत्यय अमृत के पास होगा। तो आज अर्थात में इतना ही। आप प्रत्यंचा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। तो इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।